Hello students, how are you? I hope you all are well. My name is Ekta Baduni and today we will discuss relation between linear acceleration and angular acceleration of chapter 4 motion in a plane. अभी तक हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा, सम रोटेशनल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने ये देखा कि जो हमने फॉर्मूले लीनियर वाले केस में पढ़े थे, लीनियर क्वांटिटीज़ के केस में पढ़े थे, वही फॉर्मूले यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो कि रोटेशनल क्वांटिटीज़ है। जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है या सर्कुलर मोशन करती है, तो उस केस में हम यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज़ को भी स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ आपने इसमें क्या पढ़ा था, इनके फॉर्मूलेस पढ़े थे। तो अब हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसमें आपको पता है कि जब हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो क्या फॉर्मूला आता है? डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे इंडिकेट कराते हैं? थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता ही है कि जो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। और आपको ये भी याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस वैसे ही लिखते हैं जैसे कि फॉर्मूले में दी गई है। कभी भी हम सेकंड को पहले या पहले को सेकंड नंबर में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑलवेज ऐसे बनेगी, ओमेगा पहले तो आर बाद में। ये किसकी वजह से आया था ये आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल की वजह से या स्क्रू रूल की वजह से आता है। ठीक है, वो अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट राइट कर दिया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। कंसीडर हमने यहाँ पे क्या किया है कि कोई एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है। और कैसे सर्कुलर मोशन कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट पे जैसे हम बात करते हैं ना, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी स्पीड क्या करती रहेगी? वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भी ये सर्कल ट्रेस कर रही है उसका रेडियस हमने क्या लेट कर लिया है? सर्कुलर पाथ का रेडियस आर लेट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? जेड एक्सिस है। तो मतलब ये सर्कल किस प्लेन में ट्रेस कर रही होगी? एक्स वाई प्लेन में ट्रेस कर रही होगी। ठीक है, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, समझ लीजिए वो बॉडी इस वाले पॉइंट पे है। ठीक है, ए पॉइंट पे। जब वो ए पॉइंट पे होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो ऑलवेज हम कैसे शो करते हैं? उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंटली शो करते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी वो टेंजेंटली मैंने दिखा दी। टेंजेंट क्या होता है कि जो उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो ये भी क्या है? टेंजेंशियली ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे पॉइंट आउट करते हैं? जहाँ पे वो बॉडी है, ठीक है, तो उसकी जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कौन पॉइंट आउट हो रही है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट आउट हो रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्रेशन करना है। एक्सप्रेशन करने के लिए हमें पता है जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो d बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। कैसे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म और फिर सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस फिर सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा सेकेंड टर्म का। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ, आर एज इट इज रहा मल्टीप्लाई में, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस लगाना है यहाँ पे आपको। ऐसे नहीं कि यहाँ पे क्रॉस को हटा के सिंपल ऐसे लिख देना, नहीं, क्रॉस यहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा आर बाई डी आर बाई डी। अब यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी।
तो डी ओमेगा बाई डी टी की जगह अल्फा आ गया, अल्फा क्रॉस आर एज इट इज ओमेगा एज इट इज, ये डी आर बाई डी टी इसका फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो एक्सेलरेशन है, व्हाट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वो दो पार्ट में रिजोल्यूट हो रहा है, दो कंपोनेंट दे रहा है। तो एक जो यहाँ पे आपको फर्स्ट कंपोनेंट दिख रहा है ये है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और जो सेकंड कंपोनेंट है ये है रेडियल कंपोनेंट, इसको मैं सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, कि सेंटर के टुवर्ड्स अभी दिखाएंगे यहाँ पे कहाँ पे ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को आगे चल के आप पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल भी कहलाया जाएगा, तो आगे हम देखेंगे अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, एक रेडियल है और एक ट्रांसवर्स। तो देखिए रेडियल में आर ए डी आई आता है ना, रेडियस, वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो रेडियस के टुवर्ड्स हो, ठीक है। अब रेडियस के टुवर्ड्स दो तरीके से हो सकता है, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। तो कैसे निकालेंगे, स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्क्रू रूल में आप क्या कर सकते हैं, आपका जैसे कोई पेन है, पेन के पीछे भी आपने देखा होगा स्क्रू लगा रहता है जो ढक्कन टाइप का होता है जिससे आप उसे ओपन करते हो। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ऊपर आता है, क्लॉकवाइज घुमाते हो तो नीचे जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे स्क्रू रूल या फिर आपको अपना थंब, राइट हैंड थंब, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो कर्ल है, कर्ल की डायरेक्शन वैसे सेट करनी है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बाकी दो वेक्टर्स हैं, और हमें देखना है ये थंब कहाँ की तरफ पॉइंट आउट करेगा। जहाँ की तरफ थंब पॉइंट आउट करेगा वो होगी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल। कैसे देखिए, ऊपर ओमेगा है और इधर की साइड क्या है, अंदर की साइड बोल रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, v है। तो हमें अपना थंब कैसे करना है, ओमेगा से v की तरफ। दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी, ओमेगा से v की तरफ। तो थंब कहाँ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इधर की तरफ। तो इट मीन्स कि किसकी डायरेक्शन है यहाँ पे, ओमेगा क्रॉस v की डायरेक्शन। तो ये रेडियस के टुवर्ड्स आ रहा है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस कंपोनेंट को रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहाँ की तरफ आता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट आता है ऑलवेज किसकी तरफ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस के निकल के आता है। अब वो कैसे निकल के आता है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, दो काम करना है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सही कर रही हूँ, वो कैसे सही कर रही हूँ, इसे हटा के, इसे हटा दे रही हूँ, v को भी हटा दूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं यहाँ पे दो कौन कौन से कंपोनेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा है रेडियस r, ये दिस वन, ठीक है। तो r देखिए अब कैसे होगा, यहाँ पे r आपको पता है जिस तरफ रेडियस है उसी के टुवर्ड्स यहाँ पे r होगा, ठीक है। और जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड ही आती है। आपको याद रखना है जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की भी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अल्फा और ये गया आर। इसको भी हमें इस तरीके से करना है। तो आपको दिख रहा होगा अल्फा पहले आ रहा है, आर फिर बाद में। तो अल्फा से आर की तरफ अपने कर्ल को घुमाना है, अल्फा से आर की तरफ कर्ल को घुमाएंगे तो थंब की डायरेक्शन कैसा आ रही है, ऐसे हम ऐसे नहीं घुमा रहे बल्कि ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे घुमाना, राइट हैंड थंब रूल। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे, तो जब हम इसे कैसे घुमाएंगे, अल्फा से आर की तरफ घुमाएंगे, किस तरीके से, इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, अल्फा से आर की तरफ घुमाएंगे। तो अल्फा से आर की तरफ घुमाएंगे तो इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा अल्फा क्रॉस आर, वो किधर की तरफ होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जब हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं तो थंब किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, टेंजेंट के टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसीलिए अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और आपको दिख रहा होगा ये टेंजेंटली ड्रॉ हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब जरा इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखिए, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज कौन सा एंगल देता है, साइन थीटा देता है, आपको ये याद रखना है। वैसे हम ये आगे यूनिट्स में भी पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट्स,
तो वैसे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की और हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होता है, तो उस केस में वो किस में खुलता है, साइन थीटा की फॉर्म में खुलता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज ओमेगा एंड वी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए AC इज इक्वल्स टू ओमेगा वी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, अब जरा इसी वीडियो को रिवर्स करके देखिए जहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। ओमेगा और वी के बीच में देखिए ऐसा बन रहा है ना, देखिए ओमेगा ऊपर है और वी ऐसा है, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, उनके बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पे थीटा के बदले क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री, वेयर साइन 90 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू ओमेगा वी। नाउ अब हमें पता है ये है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये याद रखना है, जब साइन थीटा लगा देंगे तो ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्रॉस लगाते हैं तो ऊपर सबके वेक्टर लगता है, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है V अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा की, तो V और एक भी ये है V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये आ गया हमारे पास। एक और हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट करूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो AC का एक और फॉर्मूला आएगा, ओमेगा के टर्म्स में आएगा R, ठीक है, एज इट इज, एंड ओमेगा दो बार होगा R ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है इसके बाद ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसको हमने C से क्यों इंडिकेट करा रखा है, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो सेंटर के टूवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहा है, AT क्या निकल के आया था, अल्फा क्रॉस R, ये निकल के आया था, ठीक है। ऊपर इसके वेक्टर लगा देंगे, ये भी ऐसे ही होगा, इसे खोलेंगे तो अल्फा आर साइन थीटा। इसके केस में भी याद करिए, अल्फा ऊपर था और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल। हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 90 पे आती है, AT इज इक्वल्स टू अल्फा आर। तो वैसे तो आपको जब हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेशन आएगा, तो आपको ये रिलेशन निकालना है पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक करके, ठीक है। और अगर आगे कर सकते हो तो यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे अल्फा आर। तो दिस इज दी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी आ रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके जो भी दो कंपोनेंट है उनका अंडर रूट करके स्क्वायर और ऐड करना है, तो AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट। AC कितना है, R ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा R का होल स्क्वायर। इसे प्रॉपरली अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला R स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है क्या करता है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाता है, tan थीटा। अब देखिए tan थीटा कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा था, ठीक है, कौन सा सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज इट्स सेंटर। उस केस में यहाँ पे दो कंपोनेंट में डिवीजन हो रहा था, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और इनके बीचों बीच एक रिजल्टेंट है जो कि है लीनियर एक्सेलरेशन का, ठीक है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि जो A और T के बीच में एंगल है वो याद रखना, वो कितना है,
थीटा है। तो देखिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है। कैसे देखिए इस तरीके से, या रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं इसे। अगर ये AC है तो ये भी क्या होगा AC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस वजह से, ठीक है। तो ये थीटा है, अगर मुझे यहाँ पे टेन थीटा लगाना है किस वाले ट्रायंगल में, OABC, कौन से ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल ABC, कौन सा, ABC। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, बेस क्या है, AD, AC अपॉन AD। AC और AD की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से। 2 इक्वेशन में R ओमेगा स्क्वायर एंड AD की वैल्यू है अल्फा R। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा किसकी, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन